नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और वीडियो में। दोस्तों, हिस्ट्री के तहत जो हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं यानी एंशिएंट हिस्ट्री को, उसी के तहत आज का जो टॉपिक है वो है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम 10 से 15 मिनट के बीच में ही वो सारी चर्चा कर लेंगे जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बिना टाइम गंवाए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए हम इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब टॉपिक रहेंगे। मींस ऋग वैदिक काल हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल में जो है आर्य आए, भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ। तो सबसे पहले हम आर्य के बारे में जानेंगे, ऋग वेद के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था, और ऋग वैदिक काल की नदियां आधुनिक में किस नाम से जानी जाती हैं, यानी ऋग वैदिक कालीन नदियां और वर्तमान समय में उनका क्या नाम था। ऋग वेद के जो देवी देवता थे, किन देवी देवताओं का पूजा किया जाता था, और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते आ रहे हैं और कौन कौन से बनेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में ही भारत में आर्य आए। तो आर्य कहां से आए, तो दोस्तों आर्य जो आए थे वो आए थे, सबसे पहला ऋग्वेदिक काल में टॉपिक सब टॉपिक है आर्य। तो आर्य कहां से आए थे, आर्य आए थे यूरोप और एशिया। एशिया मतलब समझते हैं दोस्तों, यूरेशिया जिसे बोलते हैं, यूरेशिया से, ठीक है। यूरेशिया इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूरोप और एशिया अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से आए थे। अल्पस तो जानते हैं ना, यूरोप में है, अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से। दोस्तों अभी हम आर्य को कवर कर रहे हैं, इसके बाद इसका जीवन, आर्थिक जीवन, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, बहुत ही शार्ट टाइम में सारे चीज को कवर कर लेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। आपको लोगों को दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आर्य जो है यूरोप एशिया यानी यूरेशिया अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से आए थे। कहां से आए हैं, अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से आए थे। इतना मामला क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं, जो आर्य आए थे तो उनकी जानकारी हमें कैसे मिली और किस प्रकार से वो ऋग वैदिक काल से संबंध रखता है। तो देखिए आर्य जो थे, आर्य इस तरह से आप नोट्स करना बनाना चाहे तो बना लीजिए। आर्य जो है ऋग वैदिक में इसका उल्लेख है। ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों का जो उल्लेख है वो 36 बार उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का वर्णन हुआ है वो 36 बार हुआ है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब आर्य आए तो वो करते क्या थे, उनका काम क्या थे, वो किस प्रकार भारत में आए। तो दोस्तों आर्य जो थे वो उनका जो मुख्य काम था यानी जो व्यवसाय था, वो अपने व्यवसाय के कारण भारत में प्रवेश कर गए। देखिए उनका जो मुख्य काम था पशुचारण और कृषि गौड़ काम था, ठीक है। अब समझ गए होंगे ना। अब भारत देख लीजिए कृषि प्रधान देश है, और पशुओं के लिए यहाँ पर चराने का बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे मैदान थे, इसलिए आर्य जो है पशु चराते हुए भारत में प्रवेश किया था, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, जब ऋग्वेद में 36 बार आर्य का वर्णन मिला है तो ऋग्वेद है क्या। तो थोड़ी सी चर्चा ऋग्वेद के बारे में, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ऋग्वेद, देखिए दोस्तों ऋग्वेद है क्या। देखिए दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखिएगा, बहुत ही आराम से समझे बात को। सबसे पहले तो ये है संहिता आता है, ठीक है। ऋग्वेद एक संहिता भी है, और इसमें जो है 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्ति है, सूक्त का संग्रह है, ठीक है। और इसके जो दोस्तों 3 पाठ भी हैं, 3 पाठ। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये डीप लेवल हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन बन रहा है यही बन रहा है, इतना आप याद कर लीजिए, बाकी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। वैसे तो वेद 4 है, पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, और फिर अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि उससे क्या संबंध है,
मतलब उसमें किस चीज का वर्णन है। तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सूक्त के मतलब से आप समझ जाइए कि सूक्तों का वर्णन है, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। और दोस्तों जो आर्य की जो जानकारी है, आर्य की जो जानकारी है वो ऋग्वेद में किस प्रकार से उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्य का उल्लेख है कि आर्य जो है मध्य एशिया से होते हुए, ईरान के रास्ते से होते हुए भारत में आए थे। तो अगर आर्य से पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस प्रकार से जानकारी है आर्यों के बारे में, तो मध्य एशिया से आए थे आर्य, और ईरान से होते हुए आए थे। अब लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। बाकी ऋग्वैदिक काल की अब चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल की स्तुतियां क्या थी, किन किन चीजों की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों स्तुतियों में आपको याद क्या रखना है, स्तुतियां किसकी की जाएंगी दोस्तों, देवी देवताओं की जाएंगी। तो उस समय के समझ लीजिए जो देवता थे अग्नि, इंद्र और मित्र, ये इतने देवता थे। वरुण भी थे, अगर आप शामिल करना चाहें तो शामिल कर लीजिए, वरुण को भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, वरुण भी थे। ठीक है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना आप समझ चुके हैं। तब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऋग्वेद में और क्या क्या उल्लेख मिला है। तो दोस्तों जब देवताओं की बात आती है, स्तुतियों की बात आती है, तो आपको माइंड में ये भी आ रहा होगा कि कौन से देवता कितनी बार उस बुक में आया है नाम, यानी कि दोस्तों ऋग्वेद में कितने देवताओं का कितनी बार उल्लेख किया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और एसएससी के एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम बनता है। तो देखो आप एक ही नजर में दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, एक ही नजर में आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा किसका उल्लेख हुआ है। सबसे ज्यादा जन, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है सबसे ज्यादा बार, 275 बार। ठीक है, उसके बाद है इंद्र का हुआ है 250 बार। इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा जाता है, पहाड़ों या पत्थरों को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा जाता है, 250 बार। सबसे कम जो उल्लेख हुआ है गंगा का हुआ है, गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है। तो आप समझ गए ना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस शब्द का उल्लेख हुआ है। तो जन का हुआ है 275 बार, उसके बाद इंद्र का हुआ है 250 बार, सबसे कम जो हुआ है गंगा का हुआ है 1 बार। इतना मामला क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो आर्य थे वो किस प्रकार रहते थे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आर्य जो थे वो किस प्रकार से रहते थे। तो दोस्तों आर्य जो रहते थे वो कबीले के रूप में रहते थे। किस प्रकार से, कबीले के रूप में मतलब दोस्तों कबीला जो है वो बना कर रहते थे, इससे तात्पर्य यही है, कबीला बना कर रहते थे। और कबीले बनाने से मतलब है दोस्तों मूवमेंट रहता था उनका। ठीक है, इतना क्लियर है। और दोस्तों ऋग्वेद में विश्व को कहा गया है, विश्व शब्द उल्लेख मिलता है कबीले के लिए। तो विश्व शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा कबीला। इतना मामला क्लियर है सभी का। तो पॉइंटों को नोट करते हुए चलना। आर्य से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशु चराना था, कृषि गौड़ काम था। ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख मिलता है। आर्य जो है ऋग्वेद में कबीले यानी विश्व के रूप में उल्लेखित है। स्तुतियां थी ऋग्वेद की अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। ऋग्वेद में जो था 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे, 3 पाठ थे, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है जिस शब्द का वो है जन, 275 बार, इंद्र देवता का 250 और गंगा जी का 1 बार। इतना जब मामला क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों आर्य शब्द में जैसे अभी वर्तमान समय में हम लोग को पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है अपना जीवन निर्वाहन के लिए, आर्य को भी किन चीजों की विशेष रूप से आवश्यकता होती होगी, आर्य किस चीज को अपना मुख्य धन मानते थे। तो ये पॉइंट समझने वाली बात है और गौर करने वाली बात है। जैसा कि अभी आप यहां पर समझे कि उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। अभी हम लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है, नौकरी मिल जाए। स्टूडेंट लाइफ में क्या है, नौकरी मिल जाए ही तो मुख्य व्यवसाय। उसी प्रकार आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशु चराना। तो इनका जो सर्वोच्च धन था वो गाय थी, जिसके पास जितनी गाय वो उतना अमीर। यानी आर्य का जो धन था सर्वोच्च वो थी गायों को माना है।
इतना मामला क्लियर है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि सर्वोच्च धन आर्यों ने किसे माना है, तो आर्य गायों का माना है, ठीक है, गायों को माना है। आयस को, आर्यों में आयस को तांबा कहा जाता था, तांबा और कांसा के रूप में माना जाता था। तो इतना भी याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि जो है आर्य का, जो आर्य किसे सर्वोच्च धन मानते थे, तो आर्य गायों को सर्वोच्च धन मानते थे, तभी तो उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। इतना मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ऋग्वेद में सामाजिक जीवन था, ऋग्वेद का जो है सामाजिक जीवन, ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन देखिएगा ध्यान से, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन दोस्तों, ऋग्वेद सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, जो था उस समय भी कई ग्रुप से, यानी कई जाति का वर्गीकरण था। जैसे कि किस प्रकार से थे, और राजा के शासन काल में हुआ करते थे। कौन कौन से व्यक्ति हुआ करते थे दोस्तों? कुम्हार, बढ़ई, शिल्पी, पुरोहित और अधिकारी। दोस्तों ये सब उस समय भी हुआ करते थे। अब दोस्तों राजा को जो मुख्य रूप से सलाहकार रहता था, या राजा के यहाँ मुख्य अधिकारी जो रहता था, वो पुरोहित रहता था। पुरोहित जो है ऋग वैदिक काल में राजा महाराजाओं का मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता था। अब मुख्य अधिकारी कैसे, अभी आपको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, मुख्य अधिकारी पुरोहित कैसे बनता है। अगर आप रामायण देखे होंगे, अगर राजा राम भगवान या दशरथ को देखे होंगे, तो जो उस समय के पुरोहित थे, वहां के वशिष्ठ जी थे, उनकी आज्ञा कोई नहीं टालता था। तो वो थे उस समय के मुख्य पुरोहित, तो थे ही, लेकिन इसी प्रकार से उनका जो काम था मुख्य अधिकारी के रूप में भी था कि राजा उनसे बिना सलाह लिए कोई काम नहीं करता था। तो यानी कि बात करें, बैकबोन जो थे पुरोहित थे, और वो मुख्य अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवताओं के बारे में हमने बात कर लिया है, अब उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं। स्तुतियां जब की गई है अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण की, तो देवताओं भी यही रहे होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें वनस्पति का पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में यही समझ लीजिए, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल था, 9वां मंडल वो किसको समर्पित था? सोम को समर्पित था। किसको समर्पित था दोस्तों? सोम को समर्पित था। और दोस्तों जो वनस्पति पर ऋग वैदिक काल में जो है 9वें मंडल सोम को ही वनस्पति का अधिपति माना गया है। वनस्पति का अधिपति, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अधिपति माना गया है। अधिपति का मतलब मुख्य रूप से मुख्य देवता माना गया था सोम को, ठीक है दोस्तों। जो मादक पेय पदार्थ दोस्तों, जो मादक रस का नाम जानते हैं, जो रावण पीता था, रावण जो पीता था मादक रस, क्या नाम था? मादक रस। दोस्तों आपने मादक रस का नाम सुना होगा, जो अक्सर रावण पीता रहता था, या बहुत सारे राक्षस वगैरह सुने होंगे ना कि पीता रहता था। तो जो मादक रस है, मादक रस का सोम रस नाम किससे पड़ा है? इसी सोम से पड़ा है, सोम रस। जो ऋग वैदिक काल में, जो ऋग्वेद में 9वें मंडल में जो सोम का उल्लेख मिलता है, मादक रस का नाम सोम रस इसी के नाम पर पड़ा है। तो क्वेश्चन बने, मादक रस का नाम सोम रस किसके नाम पर पड़ा है? तो सोम के नाम पर पड़ा है। इतना मामला अगर क्लियर है तो सब सही है, ठीक है दोस्तों। बात करें ऋग वैदिक काल में जो आर्य जो थे पशु पूजन में विश्वास करते थे, पशु पूजन में विश्वास, और जो बलि के लिए यूज करते थे वो जौ को यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेद में ही शिव को त्र्यंबक कहा गया है, त्र्यंबक कहा गया है। तो इतना पॉइंट याद कर लेना, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे बाहर कोई नहीं एग्जाम में नहीं जाएगा दोस्तों। मध्य एशिया में बोगाज
कोई अभिलेख में ही देवताओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, कौन कौन से देवता हैं, कहाँ पर निवास करते थे, ये सारी चीजें थी। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लें नदियों के बारे में। कुछ नदी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी जो नदी का जो पुराना नाम था मैंने लिख लिया है। कौन कौन से मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, बाकी नदियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी मीन्स कम से कम इनकी संख्या मैंने कितना लिखा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और ये लगभग में दुगनी है, यानी 15 से 20 के बीच में नदियां हैं जिनका नया नाम हम लोगों को याद होना चाहिए या जानना चाहिए। बट दोस्तों जो है एसएससी जीडी वाले एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, वो जो पूछेगा उसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था जो हमने यहाँ पर लिख लिया है, इतना आप रट लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर बनेगा। तो देखिए ऋग वैदिक कालीन, तो समझिए दोस्तों, ऋग वैदिक काल की जो नदियां थी दोस्तों, तो ध्यान देना, जो ऋग वैदिक काल की जो नदियां था, उन नदियां दोस्तों, जो ऋग वैदिक काल की नदियां थी उनका आधुनिक नाम क्या है, वितस्ता। वितस्ता का जो नाम है दोस्तों वो है झेलम। क्या है दोस्तों, वितस्ता का जो नाम है वो है झेलम। विपाशा, विपाशा यानी ब्यास, ब्यास नदी। अभी थोड़ा सा ट्रिक से भी समझेंगे कि किस प्रकार से याद किया जाता है, याद किया जा सकता है। दृशदती, दृशदती क्या नाम था दोस्तों, राबी नदी, राबी। दोस्तों दृशदती 2 प्रकार से लिखा जाता है, आप समझ लेना। ठीक है, इसको सदानीरा, सदानीरा का था दोस्तों गंडक, गंडक। अस्कनी, अस्कनी का था दोस्तों चिनाब, चिनाब, चिनाब नदी तो आप जानते ही होंगे। सतुद्री, सतलज, भाखड़ा नाखल बांध स्थित है, सतलज नदी। सिंधु, यहां पर देखना दोस्तों, ये सिंधु लिखा है, अब इस नदी का नाम है सिंध, जो कि जिस पर भारत और पाकिस्तान का जल विवाद है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद जो है ये वर्ल्ड बैंक में चला गया, जहां पर वर्ल्ड बैंक ने समझौता करा दिया कि सिंधु नदी का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और मात्र 20% भारत यूज करेगा। 80% पानी मतलब पाकिस्तान यूज कर रहा है, आप समझ ले सकते हैं कि कितना ज्यादा वो पा गया है और हम लोग कितना कम पाए हैं। और दोस्तों जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की जो है राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी, और भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। ठीक है, सिंध। गोमल का क्या है, गोमती, जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है और पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, अब इतना ही इंपॉर्टेंट था, एक बार पुनः देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करिए। ऋग वैदिक काल की जो नदियां थी उनका पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम क्या है दोस्तों, वितस्ता। वितस्ता का जो नया नाम है झेलम। विपाशा, प्यासा से आप समझ सकते हैं ब्यास। आप सा पीछे देखना। दृशदती का राबी है, सदानीरा का गंडक है, अस्किनी का चिनाब है, और सतुद्री का सतलज है, सिंधु का सिंध है, गोमल का गोमती है। एक बार पुनः देखिए, रिवीजन करिए, रिपीट करिए मेरे साथ में। ऋग वैदिक काल की जो नदियां हैं उनका पुराना नाम क्या था, वितस्ता, नया नाम है झेलम। विपाशा का ब्यास, दृशदती का राबी, सदानीरा का गंडक, अस्किनी का चिनाब, सतुद्री का सतलज, सिंधु का सिंध और गोमल का गोमती। इतना ही इंपॉर्टेंट था ऋग वैदिक काल से, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। ऋग वैदिक काल में आपको क्या जानना है कि आर्य कहां से आए, आर्य का जीवन यापन क्या था, आर्य के देवता कौन थे। ऋग वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त हैं और कितने मंडल हैं, तो कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति है, सूक्तों का संग्रह है ऋग्वेद में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। नदियों का नाम इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने कवर कर लिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर क्वेश्चन बनेगा तो जरूरी नहीं है कि यहां से क्वेश्चन बने, हो सकता है ना भी बने, लेकिन अगर बनता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, चैनल पर नए रहना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई बहन के पास शेयर करना। तो अब मुलाकात करता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।